जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा था, लगातार आकर आपको मैं जो है मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं लगातार 23 वर्षों से लोगों को प्रशिक्षण दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। मैंने लंबे समय तक एथलेटिक्स का जीवन जिया है। कई बार मैं एथलेटिक्स में 800-1500 मीटर की इवेंट्स में मैं खेला हूं। मैंने अपनी एजुकेशन को, फिजिकल एजुकेशन को मास्टर डिग्री के साथ कंप्लीट किया है। पीजी डिप्लोमा इन योगा किया है। बहुत सारी डिग्री के साथ में मैं लगातार प्रशिक्षण देता आ रहा हूँ। खुद ने भी कई बार स्टेट और नेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। उसके बाद एक लंबे अनुभव के साथ में मेरा जो भी अनुभव है मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको इसकी जानकारी से आपको लाभ मिल रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आज हम एक वीडियो लेकर आए, बहुत बेहतरीन वीडियो, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है अति उत्साह में बहुत ज्यादा अंक प्राप्ति के चक्कर में ऐसा ना हो कम समय में ज्यादा ऐसा कुछ कर लें जिससे कि आपको इंजरी हो जाए, आपका परफॉर्मेंस में खराबी आ जाए। इसलिए मैं आपको बताना आया हूं कि ट्रेनिंग का क्या तरीका होना चाहिए। आपको लॉन्ग जंप भी करना है, आपको गोला फेंक भी करना है, आपको 800 मीटर रनिंग भी करना है। मान के चलिए 3 लोगों का काम, 3 एथलीट का काम एक व्यक्ति को करना है। एथलेटिक्स के जो खेल होते हैं उन खेलों के अंदर एक रनर होता है जो डिफरेंट रनर भी होता है, उससे रनिंग का वर्कआउट करता है। एक जंपर होता है जो सिर्फ जंप की ट्रेनिंग लेता है, पूरा वर्कआउट उसी का करता है। एक थ्रोवर होता है जो सिर्फ थ्रो का वर्कआउट करता है, थ्रो की ट्रेनिंग लेता है। लेकिन आपके साथ में ये बहुत बड़ी एक तरह का विडंबना है कि आपको तीनों का वर्कआउट एक व्यक्ति को करना है, तो संभल के करना है, कहीं अति ना हो जाए। तो मैं बताना आया हूं कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज क्या होती है कि सबसे पहले आप मेरे इस कोटेशन को समझे जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि कंपटीशन के इस युग में कितना भी, कैसे भी भागते रहने से कोई चैंपियन नहीं बन सकता है। परिश्रम तो अनिवार्य है, परिश्रम तो अनिवार्य है, परंतु उसकी मात्रा मतलब क्वांटिटी, स्तर मतलब लेवल, किस लेवल का होना चाहिए वर्कआउट, विधि मतलब उसकी तकनीक, और विश्राम का उचित होना भी उतना ही जरूरी होता है। एक व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग क्वालिटी की ट्रेनिंग भी मिले, उसको सही मार्गदर्शन मिले, उसके बाद उसको सही डाइट भी मिले, डाइट के साथ में उसको जो है प्रॉपर रेस्ट भी मिले। एक के बाद एक आपको समझाता जाता हूं मैं। सबसे पहले चलते हैं हम, इस फोटो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको यह होना चाहिए कि आपकी लाइफ में यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपने पढ़ाई की है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, आपको अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। उसके मार्गदर्शन के बगैर, सही मार्गदर्शन के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इसी तरह फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग, इस वक्त आपको एक बहुत अच्छे कोच, एक अनुभवी कोच की आवश्यकता है। यदि आपके पास कोच नहीं है, आप सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम यूट्यूब से जिसका वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं वो कितना अनुभवी है। आप ढूंढिए, बहुत अच्छे अच्छे कोच आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं। उन लोगों से आप जो है किसी भी तरह कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा वर्कआउट बताएंगे, उसका स्तर, विधि सब कुछ बताएंगे। तो एक कोच जो रहता है उसको पता होता है कि आप लोगों की क्या कंडीशन है, आप लोग कितना वर्कआउट बर्दाश्त कर सकते हैं। इजी टू कॉम्प्लेक्स वर्कआउट होता है, सरल से कठिन की ओर जाना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आप जो है कठिन से और कठिन की तरफ जाने लग जाए, टफ ट्रेनिंग से और टफ ट्रेनिंग करने लग जाए और उसमें आपको चोटिल होना पड़े, आपको घायल होना पड़े और उस वजह से आपकी ट्रेनिंग जो है प्रभावित हो जाए, आपका मनोबल टूट जाए, आप लोग जो है इंजरी को लेकर घर पर बैठ जाए। तो यदि आप सही कोच के अंडर जाएंगे, उसको पता है कि सबसे पहले मुझे इसके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना है, स्ट्रेंथ के बाद धीरे धीरे करके जनरल इंड्योरेंस से स्पेसिफिक इंड्योरेंस की तरफ लेके आना है। इसी तरह से ट्रेनिंग का एक तरीका होता है, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ट्रेनिंग एक एथलीट की हो चाहे आपकी हो, एथलीट की ट्रेनिंग से भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आप लोगों की है। एक एथलीट जो होता है सिंगल एक इवेंट की तैयारी करता है और आप लोग जो है 3 इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर 3 क्वालिटी का वर्कआउट डालना बहुत ही एक अनुभव और बहुत ही सही तरीके से जो करवा सकता है वही करा सकता है। तो आपको समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अति करने में आप लोग जो है टूट फूट जाए। सही कोच होगा, वो समझेगा, तकनीकी कोच होगा, जानकार होगा, अनुभवी होगा, तो आपको उस लेवल से तैयार होगा। आपको भी क्वालिफाई नहीं करना है। जो एक एवरेज था
2 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 800 मीटर दौड़ना था, 19 फीट गोला फेंकना था, 13 फीट लॉन्ग जंप करना था। तो वो कोई भी आपको रोज रोज गोला फेंकाएंगे, आपको रोज रोज दौड़ाएंगे, आपको रोज रोज कूदाएंगे। आप इजीली वो जो एक सामान्य व्यक्ति का परफॉर्मेंस था, एक सामान्य व्यक्ति में जो क्वालिटीज होती है, एक सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ होता है, यदि किसी काम को रोज रोज करेगा तो एवरेज स्तर उसके अंदर आ ही जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग 19 फीट गोला फेंक लिया करते थे, बहुत आसानी से 13 फीट लॉन्ग जंप आप कर गए, बहुत आसानी से आप 2:45 में 800 दौड़ गए। लेकिन दोस्तों अब आपको जो है हर इवेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग हमारे शरीर का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको निकाल के लाना पड़ेगा। एक एक अंक आपको मेरिट में ऊपर नीचे कर देगा, लाखों लोगों के, हजारों लोगों के नीचे कर देगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको फिजिकल ट्रेनिंग में एक एक अंक की लड़ाई है। तो आपको समझना होगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप अच्छा जंप कर सकते हैं, अच्छा रनिंग कर सकते हैं या अच्छा थ्रो कर सकते हैं। आपको समझकर अपने उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप लोग जो है संभल कर, सबसे पहले जो 2022 का क्वालिफाई स्टैंडर्ड था, 2:45 की रनिंग, 800 मीटर की, 19 फीट गोला और लॉन्ग जंप जो है आपकी 13 फीट तक पहुंचे। उसके बाद परफॉर्मेंस को बेहतर कौन सा बेस्ट कर सकते हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। अति उत्साह में ऐसा न हो कि आज से आप लॉन्ग जंप बहुत ज्यादा करने लग जाए, बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप को कूदने की कोशिश करें और आप घुटने को लेकर या एंकल को लेकर या कमर को लेकर बैठ जाए। तो सही टेक्निक, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का वर्कआउट आप लोगों को अप्लाई करना है, जो एक कोच ही करा सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको समझ सकता है। ये कोच का बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी लाइफ में। सही मार्गदर्शन चुने। एकलव्य जो था उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर जो है प्रशिक्षण ले लिया था और बेस्ट धनुर्धर बन गया था। आप भी यदि YouTube पे सही कोच को पकड़ लेंगे, सही कोच की जानकारी निकाल लेंगे, आप सही मार्गदर्शन लेंगे तो आप भी एकलव्य से कम नहीं है। इस मोबाइल के युग में, YouTube के युग में तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे, पर आपको पहचानने की आवश्यकता होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट उसमें। ये देखिए हाई कैलोरी डाइट। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग इतनी अच्छी डाइट। अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी डाइट भी लेना होगा। एक साधारण जीवन जो आप जी रहे थे, अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करते थे, आप लोग अपनी कॉलेज लाइफ जी रहे थे, उस वक्त 2200-2400 कैलोरी में आपका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन जब आप एक एथलीट बन चुके हैं, आप लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप गोला फेंक की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप 800 मीटर रनिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को साधारण जीवन से ऊपर उठ के 5000 कैलोरी पर डे की आवश्यकता पड़ रही है आपकी डाइट को। उस 5000 में भी 55 से 60% आपका कार्बोहाइड्रेट की डाइट होना चाहिए। 55-60% कार्बोहाइड्रेट, 45 से 50% के आसपास आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए प्रोटीन। यदि आप प्रोटीन प्रॉपर लेंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तो आप आसानी से जो वर्कआउट आपने किया है उसका परफॉर्मेंस आपकी बॉडी में आएगा। यदि हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले ली और अच्छी डाइट नहीं ली तो भी वो घातक हो जाएगी। दोनों का बैलेंस जरूरी है कि आप अच्छी ट्रेनिंग, वैसी की वैसी डाइट। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। स्पोर्ट्स जो है अभी इतना आसान नहीं बचा है, महंगा इसीलिए हो गया क्योंकि पहले चने, सोयाबीन, मूंगफली के दाने खाकर भी लोग चैंपियन बन जाया करते थे। लेकिन इस आधुनिक युग में डे बाय डे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। उसका कारण है कि एक तो टेक्निक का स्तर सुधरा है, दूसरा कि डाइट के लिए बहुत सारे संसाधन हो गए मार्केट के अंदर। अच्छा प्रोटीन डाइट वगैरह लीजिए, प्रोटीन पाउडर वगैरह लीजिए, आसानी से आप लोग जो है इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। अगले लेवल पर चलते हैं हम। जैसा कि डाइट के विषय में समझ गए कि डाइट आपकी 5000 कैलोरी पर डे की आपकी रिक्वायरमेंट है। और डाइट को किस तरह से लेना है, कितनी डाइट लेना है, किस तरह से खाना है, वो भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको। आज मैंने आपकी क्वालिटी वर्कआउट पे के बारे में बताया। क्वालिटी वर्कआउट के बाद में बेहतरीन डाइट, और डाइट के बाद में अगला एक और पार्ट आता है, उसको देख ले, समझ ले। ये है रेस्ट, डीप स्लीप, गहरी नींद। जैसा कि आप जानते हैं, आपने साइंस पढ़ा होगा, मैं आता हूं उस पर, लेकिन पहले बता दूं आपको। पहला चरण बेहतरीन ट्रेनिंग, तकनीकी ट्रेनिंग, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की ट्रेनिंग। सेकंड पार्ट आपका एक डाइट जिसमें बेहतरीन कैलोरी हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन बैलेंस हो। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका गहरी नींद, डीप स्लीप। ऐसी नींद जिसमें आपको सुकून मिले, मोबाइल आपका दूर हो। दोस्तों बता दूं, यदि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, उसके बाद में आपने जो है बहुत अच्छी डाइट ले ली और ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं किया, गहरी नींद नहीं ली आपने,
तो भी परफॉर्मेंस आपका प्रभावित हो जाएगा। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, थकान थकान महसूस करेंगे और कुछ दिन में जो अति उत्साह आपके अंदर वर्कआउट करने का है वो डल हो जाएगा, सीएनएस सिस्टम स्लो हो जाएगा आपका। आप ग्राउंड पर जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं वर्कआउट को अच्छे से करूं। तो सबसे पहले अच्छी डाइट होगी, सबसे पहले अच्छी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद सही आपकी डाइट होगी। डाइट के बाद में यदि आप डीप स्लीप में नहीं गए, गहरी नींद में नहीं गए, तो आपको दोस्तों बता दूं ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या होता है, जब ट्रेनिंग करते हैं पर डे ट्रेनिंग में आपको आपके जो सेल्स होते हैं, चाहे लॉन्ग जंप करें, चाहे गोला फेंके, चाहे हम रनिंग करें, हर इवेंट के अंदर आपकी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज भी होते हैं। और उसके बाद में जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तो हमारी गहरी नींद में जाने के बाद ही, जब डीप स्लीप में जाते हैं उसके बाद ही हमारे शरीर के अंदर जो है डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। गहरी नींद में जाने के बाद ही हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, सेल्स डेवलप होते हैं, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथ बनती है। आपको सही ट्रेनिंग, सही डाइट और थर्ड पार्ट गहरी नींद जब तक नहीं होगी, ऐसी एकदम आरामदायक नींद जहां पर आपके दिमाग में कोई तनाव ना हो। आपको यदि सपने आते हैं, आप जब सोते हैं आपको कुछ ना कुछ सपना आ जाता है, वो सपने हो सकता है कि आप दौड़ते हुए दिखे, अपने आप को कूदते हुए दिखे, या गोला फेंकते हुए दिखे, या जो भी आपका ड्रीम हो वो आपको सपने में दिखे, तो समझना आप गहरी नींद में चले गए हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मोबाइल, यदि मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, अभी भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, अभी भी व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, तो मान के चलना ट्रेनिंग आपकी प्रभावित होगी ही होगी। आपको यदि ट्रेनिंग सही लेना है तो आज से इंस्टाग्राम खत्म कर दो, फेसबुक पे लिख दो मिलते हैं मिशन खाकी, खाकी लेने के बाद में अपने दोस्तों को बाय बाय कर दो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चैटिंग बंद कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप, इन तीनों का बैलेंस बना ले। सही ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद डाइट अच्छी ले लेंगे और सो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा समय आप रेस्ट में बिताएं, और यदि रेस्ट प्रॉपर लेंगे तो मान के चलिए परफॉर्मेंस आपका कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आपको मेरी बात सही लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करें। अगला वीडियो आपके लेके आऊंगा डाइट का, कि एक एथलीट की डाइट क्या होना चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।